उस तमाम परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है के बीच में जाएंगे और हमें 100% उम्मीद है कि हम 10 के 10 दरभंगा जिला की सभी सीटें जनसुराज के खाते में निश्चित रूप से जाएगी। ये पूर्ण आशा और बताएंगे कि किस तरह की सरकार आपके साथ छल और प्रपंच करके आपके बच्चों को पीछे धकेलने का काम करती है। और जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। मेरी मौजूदगी इस वक्त बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखंड में है और हमारे साथ एक ऐसा फेस आपको नज़र आ रहा होगा, एक ऐसे चर्चित व्यक्ति आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं जो जाले, जिस प्रखंड अंतर्गत मेरी मौजूदगी नरौज गांव में है, इसी प्रखंड के यानी जाले मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ अभी एक ऐसा नाम जो कि पूरे बिहार में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला नाम, प्रशांत किशोर और जनसुराज उनकी पार्टी। तो जनसुराज के जिला महासचिव, दरभंगा जिला महासचिव हैं सुशील मिश्रा जी। इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि ये अभी जो मामला चल रहा है बिहार में, राजनीति को अलग अलग रुख दिया जा रहा है, अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं राजनीति में, तो इसको लेकर के आज कुछ खास बातचीत करेंगे दरभंगा जिला महासचिव सुशील मिश्रा जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। पक्की खबर के दर्शकों को, सभी लोगों को धन्यवाद कि आप इसे योग्य आपने समझा और यहाँ तक आपने दस्तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दरभंगा जिला महासचिव है जनसुराज पार्टी के। अभी बिहार में बीपीएससी 17th एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराने को लेकर के, लगातार एग्ज़ाम वापस लेने को लेकर के, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, इसको लेकर के लगातार लाठियां चलाई गई, वाटर कैनन चलाए गए, यानी विद्यार्थी जो परीक्षार्थी थे बीपीएससी के, उनके ऊपर इतने सारे एक के बाद एक जुल्म किए गए और प्रशांत जी अकेला लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उधर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बीपीएससी का ही मामला नहीं है, बल्कि लगातार बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही है उस तमाम परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है और ये सारे बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग इस बात को जान रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसी गूंगी बहरी सरकार है कि बच्चों के हित में नहीं, बल्कि उन्हें पैसा चाहिए और वो पैसा के लिए, इस सीट को बेचने के लिए इस तरह का बराबर पेपर लीक यहाँ होता रहा है। इसी बात को जब सहन करने योग्य नहीं रहा है, तब हमारे जो सूत्रधार हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर जी, उन्होंने आवाज़ उठाया कि नहीं, ये बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है इसमें बच्चों के साथ ज्यादती हुई है और इस ज्यादती के लिए जब तक पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी तब तक हम जो है आमरण अनशन पर रहेंगे। और वो बच्चों के साथ हो लिए और आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रशांत किशोर जी अकेले ही बीपीएससी को लेकर के तैयार हैं और लड़ रहे हैं। लगातार उनकी स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है, बहुत सारे हंगामे भी हुए और उनको लेकर के बाकी पार्टी के जो नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं या जो अभी पक्ष में हैं, जो अभी बिहार की सरकार, उन लोगों के क्या आंखों पर पर्दा है या फिर उन लोगों के सामने देश का भविष्य बर्बाद होता हुआ नज़र आ नहीं रहा उन्हें? देखिए, ना तो विपक्ष को न सत्ता पक्ष को, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको केवल मात्र कुर्सी की परवाह है कि कुर्सी पर कैसे हम बैठे रहेंगे, इन बिंदुओं को लेकर की परवाह है। अगर 100 बात होती तो लगातार ये पेपर लीक हो रहा है और सरकार अगर संज्ञान में लेती तो तमाम पदाधिकारी जो इससे जुड़े हुए पहले भी रहे हैं, आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि यहाँ पूरे देश स्तर पर जो MBBS की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक हुआ और 720 में 720 अंक बच्चों को, जो जिनको लोगों ने पैसा लेकर के बैठाया था, उनको 720 में 720 अंक आया। ये प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात है तो केवल अब प्रशांत किशोर इन मुहिम में नहीं है, बल्कि ये जन आंदोलन हो गया है और बच्चों के जो गार्जियन हैं वो भी सजग हो गए हैं। साथ साथ जनसुराज
पार्टी के तमाम जिलों के जितने भी पदाधिकारी हैं और संस्थापक सदस्य हैं इस आंदोलन में उनके साथ हैं। और बस हम लोग तो यही कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आप सभी लोग आपके साथ हैं। क्या लगता है कि ये बीपीएससी का जो मामला है उसमें प्रशांत किशोर जी का आमरण अनशन करना, साथ ही साथ लगातार जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ उनका साथ देना और उनको न्याय दिलाने की जिद में रहना कामयाब होगा बिहार के गूंगी बहरी सरकार के सामने? देखिए, कुछ कोशिश करने से ही कुछ होता है जी। ये तो आमरण अनशन कर ही रहे हैं और अब बिहार के लोग जग भी गए हैं। धीरे धीरे सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में है, क्योंकि हम इतना पैसा खर्च करके भी पढ़ाई लिखाई बच्चों पर कर रहे हैं, बच्चों के लिए सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ करके अच्छे ओहदे पर जाएंगे। लेकिन ये सरकार इस तरह का परीक्षा ले रही है कि सीट बेचने का काम कर रही है, करोड़ों रुपयों में आपको सीट बेच रही है। इन बिंदुओं के कारण ये जो स्थितियां बनी हुई है उसमें निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आने वाला जो समय होगा निश्चित रूप से जो है सो ये हम लोग कामयाब इसमें होंगे, क्योंकि जनसुराज पार्टी के तरफ से हाई कोर्ट में भी एक केस दर्ज हो चुका है कि जब तक पुनर्परीक्षा नहीं होती है तब तक परीक्षा को हेल्ड अप किया जाए, उसका रिजल्ट न निकाला जाए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के अब हमारी लड़ाई आगे तक बढ़ेगी और हम जन जन तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह की सरकार आपके साथ छल और प्रपंच करके आपके बच्चों को पीछे धकेलने का काम करती है। आपके नेता प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि 1000 करोड़ का घोटाला किया है बीपीएससी मामले में। ये बात सत्य है। अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग पैसों लेकर के, बल्कि 1-1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया एसडीएम का जो सीट है वो 1.5 करोड़ रुपये में बेची गई है और बेच करके उनका जो है सो जुगाड़ लगाया गया है। नहीं तो अगर जुगाड़ नहीं लगाया जाता तो कुछ ही सेंटर के बच्चों का पुनर्परीक्षा लिया गया है, सारे बच्चों का परीक्षा क्यों नहीं लिया गया? अगर सरकार को ये मनसा मन में थी कि सही से बच्चों के साथ न्याय हो तो वो सारे का परीक्षा लेती, बल्कि कुछ सेंटरों का परीक्षा नहीं लेती। इन्हीं बातों से पता चलता है कि ये सीट बेची गई है और करोड़ों रुपया एक अभ्यर्थी से लेकर के इस सीट को बेचा गया है। आप दरभंगा जिला महासचिव हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जो कि पूरे बिहार में अपना एक अलग पहचान बनाते जा रही है। दरभंगा में प्रशांत किशोर जी के टीम का यानी जनसुराज का क्या मुहिम है? दरभंगा के लोगों के अंदर किस तरह से जागरूकता देखी जा रही है प्रशांत किशोर को लेकर के, जनसुराज को लेकर के? देखिए, प्रशांत जी हमारे जो सूत्रधार हैं जनसुराज पार्टी के, उनका पदयात्रा हुआ था और पूरे दरभंगा जिला में सभी प्रखंडों में उनका दस्तक उसी समय में हुआ था। लोगों तक हम लोग घर घर जनसुराज को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी शिद्दत से लगे हुए हैं। और यहाँ 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड में जो 10 सीट है उस सभी 10 सीट पर हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि 10 का 10 सीट जनसुराज यहाँ जीतेगी दरभंगा जिला में। इसी उम्मीद के साथ हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। इससे पहले उपचुनाव के मामले में भी जब पार्टी की स्थापना की गई थी तो वहाँ से खुले मन से आज जी ने ये कहा था कि 4 के 4 सीट हम लोग निकालने जा रहे हैं, लेकिन आखिर कहाँ चूक हुई? या फिर बिहार के लोग जनसुराज को, प्रशांत जी की मुहिम को नहीं समझ पाए? क्योंकि सामने फिर जो चुनाव है उसमें भी आप लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, ये 4 गो सीट जहाँ जो हम लोग लड़े थे उस पर जीतने की बात नहीं हुई थी, बल्कि बात ये हुई थी कि जो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हुए हैं कैंडिडेट, वो कैंडिडेट नहीं रहेंगे। इन बातों को प्रशांत जी कहे थे। दूसरी बात क्या थी कि जिन जगहों पर चुनाव हमने लड़ा
4 जगह पर, वहाँ पर हमारी पदयात्रा भी नहीं हुई थी और ज़िले में हमारा कोई संगठन भी नहीं था। उस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा और आपको मैं बता दूं कि मैं हतोत्साह नहीं हूं, बल्कि जो मुझे वोट आया उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूं, क्योंकि 10.71% हमको वोट आया और बहुत सारी पार्टियां जो 20-25 वर्ष से पार्टियां हैं और वो चुनाव लड़ रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको रामविलास की पार्टी है, उनके बारे में बताऊं कि उनको अभी 5% 6% वोट मिलता है चुनाव में, लेकिन हमारी पार्टी को 10.71% वोट वहाँ मिली, जबकि न तो वहाँ मेरा कोई संगठन था और न प्रशांत जी का कोई पदयात्रा वहाँ हुआ था। और स्थिति हुई कि वहाँ पर 4 सीट में से 3 सीट महागठबंधन के पाले में था, जो एक सीट चुनाव महागठबंधन हारी और वो चारों सीट एनडीए के खाते में चला गया। हमारे चुनाव लड़ने का प्रतिफल यही हुआ। तो आखिरी सवाल सुशील मिश्रा जी आपसे करना चाहेंगे कि दरभंगा जिला के लिए आने वाले चुनाव में आपको सबसे मुख्य मुद्दा क्या लगता है? देखिए, यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। हम किसानों की आवाज़ बनेंगे, भ्रष्टाचार की आवाज़ बनेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि यहाँ किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिलता है, उनके लिए पानी की व्यवस्था समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए बेहतर खेती नहीं हो पाती है। वो अगर ऋण लेना चाहते हैं अपने खेती करने के लिए, उनको समय से मुहैया नहीं हो पाता है। इन बातों को लेकर के भ्रष्टाचार, आप जानते हैं कि बिना पैसों का किसी भी प्रखंड में छोटा से छोटा सा काम, आप आवासीय जातीय बनाने जाइए, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसों का काम नहीं होता है। इन बातों को लेकर के थाना पर हम नकेल कसेंगे, हम प्रखंड पर नकेल कसेंगे, स्वास्थ्य बेहतर व्यवस्था करने के लिए हम हॉस्पिटल पर नकेल कसेंगे और यही हमारा मुख्य मुद्दा होगा। बच्चों का जो भविष्य है, जैसे कि आप अभी देखे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, इन बातों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और हमें 100% उम्मीद है कि हम 10 के 10 दरभंगा जिला की सभी सीटें जनसुराज के खाते में निश्चित रूप से जाएगी। ये पूर्ण आशा और विश्वास है मुझे। तो हमारे साथ सुशील मिश्रा जी, जो कि दरभंगा जिला महासचिव जनसुराज के हैं, साथ ही साथ जाले मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। ये एक ऐसे राजनीतिकार हैं, एक ऐसे राजनीतिक लगाव रखते हैं जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कई सारे कारनामे ऐसे कर चुके हैं, कई सारा योगदान समाज के लिए ऐसा दे चुके हैं, जिनकी वजह से लगातार इनका नाम चर्चे में रहता है और काम भी चर्चे में रहता है। क्योंकि एक मुखिया रहते हुए जो इन्होंने किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। आप इनके पंचायत में आएँ तो भी आप देख सकते हैं कि सड़कों की सुविधा है, आसानी से आ सकते हैं। जो कई एक वर्ष पहले जो मुखिया रहा करते थे या जो लोग रहा करते थे प्रतिनिधि के रूप में, उनके समय में काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी। तो एक अच्छी सोच के साथ जनसुराज के साथी बने हैं। दरभंगा जिला के पदाधिकारी भी हैं ये। जनसुराज में एक अच्छा पोस्ट इनको दरभंगा जिला का दिया गया है। इनसे मेरी बातचीत हो रही थी, टीम पक्की खबर इनसे बातचीत करने आई थी। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वीडियो के माध्यम से। मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, साथ ही सद्दाम खान के साथ।